नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संतोष शर्मा। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं आप इन्हें बखूबी पहचानते हैं। बात हम करते हैं श्रमिक नेताओं की। श्रमिक नेता ये जो शब्द है ये हर गली में आपको सुनने मिलेगा और इस शब्द के साथ एक चेहरा भी आपको देखने जरूर मिलेगा। लेकिन जिस चेहरे को हम आपसे मिलाने जा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं, जो हमारे दाईं ओर बैठे हैं, ये है हिंद मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के, और निवास इनका भिलाई में है। ये जो संगठन है, ये संगठन जानी जाती है वास्तविक मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और एच.एस. मिश्रा जी एक वो नाम है हिंद मजदूर सभा में जो अपने कार्य प्रणाली की वजह से, अपने कार्य कुशलता की वजह से आज भी छोटे मजदूर हो या बड़े मजदूर हो, उनकी जहन में बस चुके हैं और उन लोगों के जहन में डर की तरह बैठ चुके हैं जो इन मजदूरों का शोषण करते हैं। आज हम आपको इनसे मिलाने जा रहे हैं और ये जानना चाहेंगे कि आखिर एक मजदूर नेता क्या होता है। मिश्रा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मेरा नाम एच.एस. मिश्रा है। मैं हिंद मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और स्टील फेडरेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। बहुत सारे बोर्ड का मेंबर हूँ छत्तीसगढ़ और भारत सरकार में। मजदूर नेता बहुत सारे लोग हैं। मजदूर नेता क्या होता है? मजदूर नेता का मतलब ये होता है कि मजदूर नेता को समझदार, वफादार और दमदार, ईमानदार होना चाहिए। और सिर्फ मजदूर नेता बनकर पद लेने से, अध्यक्ष बनने से कोई मतलब नहीं रहता है। इसका मतलब है कि संगठन का जो मुखिया होता है, जैसे हम अध्यक्ष हैं, तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि श्रमिकों का, मजदूरों का, कर्मचारियों का कानून में क्या हक उनको प्रदान किया गया है, शासन ने उनके लिए क्या कानून बनाया है और उसका पालन हो रहा है कि नहीं, प्रबंधन उसका पालन कर रहा है कि नहीं, और जो श्रमिक वर्ग है और जो हमारे श्रम विभाग के लोग हैं उनके आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं, शासन प्रशासन उस पर देख रहा है कि नहीं कि कैसे शोषण हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मजदूर नेता को अपने संगठन से सिर्फ मतलब नहीं रहना चाहिए, अपने पदाधिकारियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारा संगठन बनाने का उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों की हितों की रक्षा करना और उनको एजुकेट करना, कि शिक्षित करना कि आपको ये अधिकार सरकार ने दिया है और आपको इसके लेने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। सजग होकर के, निडर होकर के, निर्भीक होकर के अपने अधिकारों को पाने के लिए एकजुट होकर के आवाज बुलंद करें। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में आज 1970 से मैं ट्रेड यूनियन का काम कर रहा हूं और हजारों कंपनियों में मैंने काम किया और आज भी कई विभागों में, कई उद्योगों में मैं काम कर रहा हूं पूरे छत्तीसगढ़ में। लेकिन आज भी कहीं न कहीं बहुत भारी शोषण है। उसका श्रम विभाग को, श्रम कमिश्नर को, श्रम मंत्री को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग उनके लोगों को करना चाहिए कि जब सरकार सिर्फ कानून बनाती है, ये मतलब ये कि ये अधिक नहीं है। सरकार जब कानून बनाती है तो सरकार को उसका पालन कराने की जिम्मेदारी भी होती है। सिर्फ कानून बनाना ही जिम्मेदारी नहीं है। और सरकार कानून बनाने के बाद अगर कोई प्रबंधन या कोई उद्योगपति उसका पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए, उसको जो गलत काम करता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को निरस्त कर देना चाहिए, उसको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। क्योंकि श्रमिक जो इस देश में जो भी निर्माण होता है, छोटा से लेकर बड़ा तक, अगर सुई से लेकर जहाज भी बना है तो सिर्फ उसमें मजदूरों का, श्रमिकों का ज्यादा हाथ है। अगर श्रम है तो बिना पूंजी का नहीं चलेगा, अगर पूंजी है तो बिना श्रम का नहीं चलेगा। तो श्रम और पूंजी का जिस दिन सम्मान और समन्वय होगा उस दिन ये शोषण की प्रक्रिया कम होगी। लेकिन कुछ प्रबंधन अपनी हठ धर्मिता के चलते बहुत सारे मजदूरों का भी नुकसान करते हैं और वो अपने उद्योग का भी नुकसान करते हैं। मैं ये अक्सर देखते रहता हूं। जैसे किसी विभाग में HR पर्सनल IR विभाग होता है, वो सिर्फ श्रमिकों से संबंधित
उनके नियम कानून का, उनका प्रमोशन करने के लिए, उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए सारा अधिकार उनके पास रहता है। लेकिन हमने देखा है कि HR प्रबंधन, पर्सनल और IR के लोग सिर्फ धमकी चमकी और उनको धमकाने का काम, उनका शोषण करने काम, उनके सुविधाओं में कटौती करने काम। अगर कोई मजदूर नेता, कोई यूनियन का नेता, पदाधिकारी मजदूरों को उनके हक के बारे में चर्चा करता है तो वहां के जो उद्योगपति के जो लोग हैं, प्रबंधन के जो लोग हैं, उनको या तो टर्मिनेट कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं, जो सरासर गलत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस पर शासन प्रशासन को भी कड़ी नजर रखना चाहिए कि एक तो तुम शोषण कर रहे हो, नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हो, श्रम कानून का पालन नहीं कर रहे हो, मजदूरों का हक छीनकर उनका शोषण कर रहे हो, और दूसरी तरफ उनको धमकी चमकी लगा रहे हो और उनको अधिकार से वंचित करते हो। और उनके अधिकार की बात अगर कोई यूनियन नेता और कोई पदाधिकारी करता है तो आप उनको सस्पेंड करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, जो बहुत ही गलत है। और ये प्रक्रिया प्रबंधन का कभी होना नहीं चाहिए। क्यों कि हमारे जैसे यूनियन नेता, हिंद मजदूर सभा, हम कारखाना हित, मजदूर हित दोनों की बात करते हैं। दोनों का समन्वय बना करके, आपसी तालमेल बनाकर एक किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। लेकिन अड़ियल प्रबंधन अगर अड़ियल और ईगो बना करके वो चाहता ही नहीं है कि ये हमारा समस्या का समाधान हो, परेशान कर्मचारियों को परेशान करने की पॉलिसी, उनकी जो नीति है शोषण करने की, वो सरासर गलत है। तो इस पर श्रम विभाग को, श्रम मंत्री को और संबंधित जो भी अधिकारी शासन प्रशासन के हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। उनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि श्रमिकों का जहां शोषण है तो हमारे शासन प्रशासन के लोग बैठे हैं, और हमारे श्रमिक मजदूर, उनका एक ही भगवान है, दूसरा भगवान जो शासन प्रशासन के लोग हैं। उनको उम्मीद रहती है कि हमारा अगर कुछ भी होगा, कोई समस्या होगी, प्रबंधन और मालिक हमारी बात नहीं मानेगा, तो हमारे ऊपर शासन प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, सारे लोग बैठे हैं कि जिनसे श्रमिकों का उम्मीद रहता है। तो मैं शासन प्रशासन से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो श्रमिकों का शोषण करता है, और अगर आपके नॉलेज में, आपके संज्ञान में आता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए नियम कानून का पालन कराना जरूरी होता है। क्या बात है दोस्तों, आपने सुना एक श्रमिक नेता को कैसा होना चाहिए, और बातों ही बातों में शासन प्रशासन से गुहार भी लगा दी है मिश्रा जी ने, और उन प्रबंधकों को चेतावनी भी दी है जो अपने अड़ियल रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं और बार बार श्रमिकों का किसी न किसी बहाने शोषण करते रहते हैं। ऐसे श्रमिक बाज आ जाएं, वरना ऐसे मिश्रा जी की खुली चुनौती है कि आगे उनके लिए काफी समय गंभीर होता जा रहा है। अभी मिश्रा जी, एक हाल फिलहाल की घटना है, मुझे याद आ रही है। टॉप वर्थ पावर लिमिटेड जो है रसमड़ा में, वहां पर 21 दिनों का, लगभग 20 से 21 दिनों का एक ऐसा प्रदर्शन, दोस्तों नेता कैसा होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 20 दिनों तक ऐसी धूप, 9 तप्पे की धूप, जिसमें लोग घर से बाहर नहीं निकलते, ऐसे समय में श्रमिक नेता को वहां खड़े होकर के उनके खिलाफ, प्रबंधन के खिलाफ और श्रमिकों के हित में लड़ते देखा गया। वो नेता है मिश्रा जी, और श्रमिकों ने भी बखूबी इनका साथ निभाया, और लगातार 20 दिनों तक नौतप्पा में और इस जलती हुई, झुलसती हुई, तपा देने वाली, जला देने वाली गर्मी में खुले मैदान में खड़े रहे और अपना प्रोटेस्ट करते रहे। मिश्रा जी, आपके मुंह से जानना चाहूंगा कि ये 20 दिनों का कैसा समय था और फाइनल वहां रिजल्ट क्या निकला? 2022 में हमारी यूनियन वहां रजिस्टर्ड हुई, बनी, और हमारी यूनियन का, किसी भी यूनियन का पंजीयन सरकार करती है, सरकार मान्यता देती है। 2022 से हम लोगों की यूनियन वहां टॉप वर्थ स्टील पावर एंड अमलगम में काम करती है और करते आ रही है। इसके पहले भी 2-3 बार प्रदर्शन हुआ था, जो 1-2 दिन में समाप्त हो गया था, और पूर्व प्रबंधन के जो लोग थे सूझबूझ से बातचीत करके समस्या का हल निकाले और लोगों को लाभ मिला। लेकिन अभी जो प्रबंधन, अभी नए प्रबंधन लोग आए हैं, अब इनकी क्या सोच है ईश्वर जाने। आदमी तो ये भी अच्छे लोग हैं,
लेकिन मैं उस आदमी को अच्छा समझता हूं कि जो कारखाने का विषम परिस्थितियों में, धूप में, पानी में, पसीने में, गर्मी में इतना मेहनत करके, इतना श्रम करके और उत्पादन बढ़ाता है, कंपनी और प्रबंधन को लाभ दिलाता है, ऐसे श्रमिकों के लिए बहुत दुख की बात है कि उनका शोषण हो रहा है, श्रम कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। और इस बात की कई बार सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय में बैठक भी हो चुकी है और हमारे यूनियन के द्वारा हमने पहले लाभ भी दिलाया है, कंपनी ने, प्रबंधन ने लाभ भी दिया कर्मचारियों का। लेकिन अभी जो 20 दिनों का हड़ताल जो चला है, वो हमारे ये जो रोलिंग मिल के लोग हैं, पूर्व में जो प्रबंधन के हेड थे, उन्होंने कहा था कि 10 साल आप काम किए हैं, लेकिन आपका काम अभी बंद हो रहा है, इसलिए कि हमारी रोलिंग मिल अब बंद हो रही है, तो आप लोग इस्तीफा दो और अपना हिसाब लेकर घर चले जाओ, और जब काम होगा तो हम आपको बुला लेंगे। तो ये अभी 3 साल पहले से इनका रोलिंग मिल जब चालू हुआ, फिर पुराने लोगों को बुलाए और 12 घंटा की ड्यूटी थी। ये हफ्ता में 48 घंटा काम करने का प्रावधान है, लेकिन कर्मचारियों ने पैसा को देखा कि परिवार का बजट कैसे होगा, तो उन्होंने 15 घंटा ड्यूटी किया, 12 घंटा ड्यूटी किया। और पूर्व के जो थे उन्होंने कहा था कि भाई हमारा पोजीशन अब ठीक है, चालू हो रहा है, और हम जो 12 घंटा का पैसा देते थे उसका अब हम 8 घंटे में वही पेमेंट देंगे, और जो एक्स्ट्रा काम कराएंगे उसका ओवर टाइम डबल रेट से देंगे। ये बातचीत हुई थी, लेकिन बाद में ये वादा खिलाफी करने लगे कि बोले कि नहीं, वो हम उतना डबल ओवर टाइम नहीं देंगे। किसी का ज्वाइनिंग लेटर नहीं था, मतलब जो नियम कानून में मिलना चाहिए, नियुक्ति पत्र कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने बातचीत किया, प्रबंधन से बातचीत किया, 2-3 नहीं 5-7 बार कई दौर बातचीत हुई, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, श्रम विभाग के लोग बैठक लिए, लेकिन बेनतीजा रहा। बाद में 19 तारीख को अप्रैल में एसडीएम साहब के यहाँ भी बैठक हुई, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी जो थे वो बैठे हुए थे, लेकिन उसमें भी बेनतीजा रहा। प्रबंधन उनकी किसी की बात नहीं मानी। तो अड़ियल रवैया के चलते प्रबंधन को अड़ियल रवैया छोड़ करके श्रमिक हित में और कारखाना हित में ये उनकी नीति होनी चाहिए कि हमारा कारखाना भी सुचारू रूप से चले, और जो कारखाना जिसके माध्यम से श्रमिकों के, कर्मचारियों के माध्यम से हम लाभ कमा रहे हैं, तो उनका भी मनोबल बढ़ाने के लिए उनको भी कुछ वेतन में बढ़ोतरी करें, उनका भी नियम कानून जो सरकार ने दिया है अक्षरशः पालन करें, ये हमारी। और उसके बाद जब काम नहीं बना, हमने अनेकों बार बैठक किया, जब काम नहीं बनाना, कोई भी यूनियन हड़ताल नहीं करना चाहती है, और हम भी नहीं चाहते हैं कि हड़ताल होना चाहिए। लेकिन मरता क्या नहीं करता, जब 5 बार 10 बार 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 बैठक होने के बाद भी नतीजा नहीं निकलता है, तो हमारे पास कोई और पावर तो है नहीं है। हमारे पास मजदूर नेताओं के पास एक बल संख्या होती है, कर्मचारियों की संख्या होती है, जो आवाम होता है उसके बल पर हम लोग काम को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी हम पहले ये बता देना चाहते हैं, नोटिस देते हैं, अनेकों बार नोटिस देते हैं, 15 दिन का, 1 महीने का, कि इतने दिनों के अंदर अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो फिर कभी भी हम काम बंद हड़ताल पर जा सकते हैं। मतलब हम जो भी होता है, जिलाधीश को, अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक महोदय को, एसडीएम को, तहसीलदार को, श्रम विभाग को, और डिप्टी डायरेक्टर और सेफ्टी को, तहसील, सबको हम लोग सूचना देते हैं 15 दिन पहले। उसके बाद भी हम कोई कार्रवाई करते हैं। इसके बाद भी प्रबंधन फैसला लेने के लिए काम नहीं करता, फैसला को टालने के लिए, जिसका नतीजा है कि 20 दिन हम लोग भरी तपती धूप में, नौतप्पा में, वहां कोई शेड नहीं, कोई पेड़ का झाड़ नहीं, खुले मैदान में, जो 2 घंटा रोड में भी कोई नहीं बैठ सकता, 2 घंटा का आधा घंटा नहीं बैठ सकता, वहां हम लोग सुबह 6 से लेकर के शाम को 6 बजे तक 12 घंटा बैठते थे, और शांति प्रिय प्रदर्शन रहा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कोई लफड़ा नहीं किया, किसी से मिसबिहेव नहीं किया, कोई तोड़फोड़ नहीं किया, किसी का गाड़ी नहीं रोका, किसी आदमी को नहीं रोका। हमने शांति प्रिय प्रदर्शन किया और अपना बीच बीच में स्लोगन करते अपनी मांगों को लेकर के। तो एक दिन हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ भी मौन जुलूस लेकर गए थे, जबकि हम लोग को
BSNL ऑफिस के पास रोक लिया गया था, लेकिन हम लोग वहां भी किसी का आवाज नहीं निकला, कोई नाराबाजी, कोई हल्ला हंगाम नहीं हुआ। तो कलेक्टर साहब ने एडिशनल कलेक्टर ADM साहब को बोला इनको बुला करके बात करो। तो ADM साहब ने हमसे बात किया और उसके बाद SP साहब हमारे विजय अग्रवाल साहब ने भी हम लोग को बुलाया और अपने अधिकारियों को आदेशित किया कि भाई इनकी समस्या का समाधान, अगर ये नहीं मानते हैं तो कोई हायर अथॉरिटी ये बोलते हैं कि हमारा पावर नहीं है, तो पावर नहीं है तो जो बड़ा पावर वाला है उसको बुला के समस्या का समाधान कराओ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कोई बिगड़ जाएगा तो ठीक नहीं है। लेकिन ये किसी की नहीं माने। प्रबंधन कभी थाना अध्यक्ष और पुलगांव के और अजोरा के भी थाना अध्यक्ष समझाते रहे, बार बार समझाइश दिए, लेकिन किसी की नहीं माने। अंत में एक दिन ये हुआ कि हम लोग 19 तारीख को भूख हड़ताल में सारे लोग गेट के पास बैठ गए और सारे लोग भूख हड़ताल में बैठे। फिर दूसरे दिन 4 तारीख को हमेशा यह आश्वासन होता था कि 29 तारीख को बैठक होगी, 30 को बैठक होगी, 31 को होगी, 2 को होगी, सिर्फ आश्वासन होता था। तो हमने सोचा कि आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा, अब हम चाहे जेल जाएंगे या तो जो भी होगा हमको प्रशासन चाहे तो हमको जेल भेज सकता है, लेकिन हमारी मांग जो है न्यायिक मांग है, हमारी जो मांग है उचित मांग है और हम श्रम कानून का अक्षरशः पालन कराने की बात करते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में 4 बजे से बैठक चालू हुआ। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ प्रबंधन के लोग भी थे और हमारे यूनियन के लोग थे। त्रिपक्षीय बैठक थी जिसमें बातचीत चलता रहा, लगभग 3-3.5 घंटा बैठक चली। अंत में ADM साहब ने, प्रशासन के लोगों ने कहा कि भाई इनकी मांगे गलत नहीं है, श्रम कानून की बात कर रहे हैं तो श्रम कानून का पालन आपको पहले भी करना चाहिए। आप ये गलत है कि आप श्रम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, और जो श्रम कानून का पालन कराने के लिए जो पदाधिकारी उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको अपना अधिकार बता रहे हैं, तो आप उनको उकसाने और भड़काने के नाम पर मुकुंद पांडे अध्यक्ष को टर्मिनेट कर दिए 2 घंटा के अंदर और 12 लोगों को निलंबित कर दिए। ये गलत है। तो हमारे ADM साहब ने कहा प्रशासन के लोगों ने कि आप एक काम करिए कि आप 20 दिन के अंदर आपका प्रशासनिक जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरा करके इनको निलंबन वापस करिए और मुकुंद पांडे का जो टर्मिनेशन है उनको भी वापस लीजिए काम पर। और एक लिखा पढ़ी हुई जिसमें विभिन्न मांगों के साथ सहमति बनी और सभी पक्षों ने उस पर सहमति जाहिर की और एक मिनट्स बना, एग्रीमेंट, समझौता बना जिसमें सभी पक्षों का हस्ताक्षर हुआ। उसके बाद हमारे ADM साहब ने कहा कि भाई को भूख हड़ताल तोड़वाना है तो कुछ करना चाहिए। तो भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए कुछ नाश्ता और फ्रूटी आई, जिसके बाद भूख हड़ताल तोड़ा गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जहां भी श्रम कानून का पालन नहीं होगा उसके लिए हम समर्पित हैं और हमारे संगठन के लोग जो हिंद मजदूर सभा इस देश की रही अंतरराष्ट्रीय यूनियन इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल से संबद्ध है, जिसका कि 7-8 जगह विदेशों में भी है और रेल में नंबर 1 है, पूरे कोल में नंबर 1 ये मान्यता है, भेल में नंबर 1 है और स्कॉट में, मारुति में, टकसाल जहां नोट छपता है वहां भी, और सेल में भी 35 साल राउरकेला में सेल में भी नंबर 1 था। ये देश की बहुत बड़ी यूनियन है और 1948 में हिंद मजदूर सभा का गठन हुआ है। यह बहुत पुरानी यूनियन है और हमारे जो राष्ट्रीय नेता, प्रांतीय नेता हैं, बड़े निष्ठा और सम्मान के साथ अपनी यूनियन का काम करते हैं। जहां भी मजदूरों का हनन और मजदूरों का शोषण होता है, समर्पित भाव से निस्वार्थ हम लोग इकट्ठा होकर के उनकी समस्या के समाधान के लिए हर समय मौजूद रहते हैं। और खास करके मैं HS मिश्रा, मैं तो अपनी लाइफ को समर्पित कर दिया है कि कहीं से भी कोई खबर आती है मैं रात और दिन नहीं देखता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा काम चल रहा है और हर जगह हमारी विजय होती है, इसलिए कि हम सही लड़ाई लड़ते हैं और मजदूरों की हक की बात करते हैं। मुझे किसी कंपनी और किसी मालिक से मेरा कोई स्वार्थ लालच नहीं है। क्या बात है दोस्तों, आपने सुना कि S मिश्रा भिलाई में निवासी जिनका और छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष है।
किस तरह से इनका व्यक्तित्व है और ये किस तरह से मजदूरों के हक के प्रति लड़ाई करते हैं। दोस्तों, लड़ाई हमेशा हथियारों से नहीं होती, कभी कभी लड़ाई में शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी वो कर जाता है जो कि लाठी डंडों की लड़ाई नहीं कर पाती है। मिश्रा जी, एक सवाल आखिरी लूंगा, क्या कभी किसी प्रदर्शन के दौरान, किसी प्रबंधन के दौरान, जब आप प्रदर्शन कर रहे हो, मजदूरों का साथ दे रहे हो, कभी ऐसा हुआ कि प्रबंधन ने आपको खरीदने का प्रयास किया हो, कोई लालच दिया हो, और उस समय आपका जवाब क्या था? अधिकतर ट्रेड यूनियन नेता जो होते हैं, मजदूर नेता होते हैं, हम साफ साफ बोल रहे हैं, प्रबंधन पहले उनसे भावताव करती है कि अरे क्यों गला फाड़ रहे हैं, आप अपने लिए कुछ करिए। हम साफ शब्दों में बोलते हैं कि हम मजदूर नेता हैं, अगर हमको यूनियन चलाना है, संगठन चलाना है, तो हम मजदूरों को लाभ दिला करके, मजदूरों का हक पूरा करके हम उनसे 10 रुपया ले सकते हैं। लेकिन मैं किसी मालिक से कोई उम्मीद नहीं करता। किसी फैक्ट्री मालिक ने कभी हमको पैसा का बातचीत तो जरूर किया, लेकिन हमने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं डंके की चोट पर और ईमानदारी के साथ हमारा मनोबल और अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व के साथ निराधार और निष्पक्ष लड़ता हूं। क्यों कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई लालच नहीं है। जिसको लालच होगा, जो लोग पैसा लेंगे, कोई भी संगठन के लोग हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी यूनियन लीडर को कंपनी और ठेकेदार खरीदने का प्रयास करते हैं, लेकिन समझदार नेता, विद्वान नेता और दमदार ईमानदार नेता उनके चंगुल से बाहर निकल कर जो खरीदा जाएगा, जो पैसा लेगा, वो श्रमिकों का काम नहीं करेगा, वो मालिक का हो जाएगा। इसलिए हम यूनियन बनाते हैं मालिक का साथ देने के लिए नहीं, कारखाना सुचारू रूप से चले, उनको लाभ हो, लेकिन उस लाभ का मजदूरों को भी उसमें शेयर होना चाहिए, मजदूरों को भी उसका हक मिलना चाहिए। इसलिए हम ट्रेड यूनियन चलाते हैं, न कि हम मजदूरों का छोड़ करके मालिक का गुलाम बन जाए और उनसे पैसे ले ले। जब हम पैसा ले लेंगे तो हमारी आंखों में पानी नहीं कि उनके सामने हम दमदारी से बात कर सकते। क्या बात है मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि शराबबंदी जरूरी है। एक बात और मेरे ध्यान में आ रही थी कि भिलाई में श्रमिक नेता ज्यादा हैं या श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने वाले नेता ज्यादा हैं? आप अपने आप को इन दोनों, अगर कैटेगरी में की बात की जाए, तो आप अपने आप को इसमें कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? जी, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जो भी श्रमिक नेता हो, चाहे कोई भी ट्रेड यूनियन हो, किसी पार्टी से रिलेटेड हो, किसी पार्टी से एफिलिएटेड हो, तो मैं ये जानता हूं और ये कहना चाहता हूं कि किसी भी यूनियन का, चाहे कोई भी यूनियन हो, सबका उद्देश्य एक ही है कि मजदूरों का हक मिले, मजदूरों को लाभ दिलाने का काम करे। वो यूनियन का मान्यता पंजीयन इसलिए होता है कि मजदूरों के सुख दुख में, जीने मरने में, कटने पिटने में कोई तकलीफ हो, उनके परिवार के साथ कोई घटना हो, उसमें हमारा योगदान होना चाहिए। श्रमिक नेताओं का, यूनियन नेताओं का सिर्फ यूनियन बना करके और रजिस्ट्रेशन करा करके हमको दुकान नहीं चलाना है। लोग, बहुत से लोग यूनियन बना लेते हैं, लेकिन उनका एक्शन नहीं रहता, उनकी एक्टिविटी नहीं रहती है, सिर्फ यूनियन मात्र और अपना लेटर पैड और रजिस्ट्रेशन तक सीमित रहते हैं। तो मैं ये जानता हूं कि जैसे आज कई जगह से हम जाते हैं तो कई जगह लोग बोलते हैं हमारा नेता कैसा हो, एच.एस. मिश्रा जैसा हो, जब तक सूरज चांद रहेगा एच.एस. मिश्रा तेरा नाम रहेगा, इस तरह के नारे लगते हैं, दीवारों में लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो छत्तीसगढ़ के दूर दूर से, बालको से, कोरबा से, रायगढ़ से, जांजगीर चांपा से और कवर्धा से, दंतेवाड़ा से, जगदलपुर से, गंडई से, दिल्ली राजरा से, कंडरिया से और कवर्धा से, हर जगह से लोग, बिलासपुर से, तरह तरह के सभी विभाग, गन्ना मिल के हम अध्यक्ष हैं, जो 4 गन्ना मिल है उसका मैं अध्यक्ष हूं। और जितने भी गनमैन है, सिक्योरिटी गार्ड है और जितने भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, जितने भी कर्म सीमा है, अस्पताल है, पैथोलॉजी है, आजकल तो जो कोचिंग क्लास के लोग हैं, जो स्कूल के लोग हैं, कॉलेज के लोग हैं, वो लोग भी हमारी यूनियन के सदस्य बने हैं। अभी अभी गैस सिलेंडर के जो लोग हैं, गैस कंपनी के लोग, वो भी हमारे सदस्य बने हैं और पेट्रोल पंप के लोग भी हमारे सदस्य हैं। और हमारा काम देख करके, हमारा बहुत मेहनत का काम देख करके लोग हमसे जुड़ते हैं और हजारों की तादाद में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और समर्पित भाव से
समर्पण भाव से मैं सब कुछ छोड़ करके एक सूत्री काम, मजदूरों का काम होना चाहिए और उनको लाभ दिलाने का काम मैं करता हूं। और जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं ये काम मजदूरों के लिए करता रहूंगा। मैं निर्भीक होकर के, निडर होकर के, मैं पुलिस अफसरों से भी मेरा अच्छा व्यवहार है, प्रशासन से भी मेरा अच्छा व्यवहार है। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना बुराई नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई समस्या होता है तो प्रशासन और शासन को जरूर सूचना देता हूं, पुलिस अधिकारियों को सूचना देता हूं। इसलिए हम सही काम करते हैं, हमारा कोई लफड़ा नहीं है, झंझट नहीं, तोड़फोड़ नहीं है, किसी प्रकार का आगजनी नहीं करते हैं। इसलिए हमारा प्रशासन और पुलिस प्रशासन में भी हमारा सम्मान है कि हमारी यूनियन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करती है और काम करती है और अपने हक को हम प्राप्त करते हैं। मिश्रा जी, श्रम विभाग जो है वो श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाता है और हाल फिलहाल में तो इतनी सारी योजनाएं आई है जिसके नाम भी याद नहीं। आपको क्या लगता है, श्रमिकों के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं, क्या श्रमिकों को उनका लाभ मिल पाता है? देखिए, श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, जिसका बहुत सारा है, नाम लेना उचित नहीं है। इसलिए बता रहा हूं कि योजनाएं तो सरकार बना रही है और बनाती है, लेकिन मॉनिटरिंग होना चाहिए कि उनका लाभ उन श्रमिकों के लिए जिनके लिए योजना बना है उन तक वो पहुंच रहा है कि नहीं, उनको मिल रहा है कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करना चाहिए। मैं तो ये देखता हूं कि बहुत सारी योजनाएं कागजों में है, बहुत सारी योजनाएं जो है उनको मिल नहीं पा रही है, लेकिन योजनाओं का लाभ हर समय बताया जाता है। योजना सिर्फ सरकार को योजना बनाने से ही काफी नहीं है, उस योजना का लाभ उस कर्मचारी को, उस मजदूर को मिला कि नहीं मिला, इसके लिए एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उस पर संज्ञान में लेकर के और सरकार को, शासन प्रशासन को ये देखना चाहिए, श्रम विभाग को, और उस पर त्वरित कार्रवाई कर, अगर नहीं मिला है तो उनको सबको लाभ दिलाने का काम करना चाहिए। क्या बात है मिश्रा जी, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। मिश्रा जी, जैसा हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे वरिष्ठ श्रमिक नेता आप हैं और आपकी कर्म भूमि रही है भिलाई, जहां आप निवास करते हैं। और भिलाई में अभी एक ईएसआई का बहुत बड़ा अस्पताल श्रमिकों के इलाज के लिए, कैशलेस इलाज के लिए खोला गया है। लेकिन हमको ऐसा देखने में आया है, सुनने में आया है, श्रमिकों ने अपना दुख दर्द भी हमसे बांटा है, बताया है कि वहां पर बहुत सारे संसाधनों की कमी है। इतना बड़ा अस्पताल खोलने के बाद भी वहां पर छोटी छोटी चीजों के लिए श्रमिकों को रेफर कर दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। जब अंदर जाते हैं तो ओपीडी में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कि श्रमिकों के लिए ईएसआई अस्पताल जो है भारत सरकार के माध्यम से बनाया गया है। और जब ये इस बिल्डिंग बना, जब ये अस्पताल बना तो पीएम कमिश्नर भी आए थे और उसमें हम भी थे साथ में, क्योंकि हम बोर्ड के मेंबर हैं। इसलिए सिर्फ बिल्डिंग बनाना इतना ही काम नहीं है कि बहुत बड़ा अस्पताल बना दिए और उसमें बहुत सारे बेड लगा दिए और बहुत सारा आपने टेबल कुर्सी लगा दिया, वो पर्याप्त नहीं है। बिल्डिंग कैसा भी हो, जो श्रमिक है जिनके हित के लिए, जिनके दवा दारू के लिए, जिनकी तकलीफ के लिए, जिनकी चिकित्सा पद्धति के लिए बनाया गया है ईएसआई, वहां देखने को मिलता है कि कोई समय पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं और दवाइयां भी नहीं मिलती है और तरह तरह की घटनाएं, कई लोग कभी कभी झंझट भी हो जाता है, लोगों से बहस होती है, ये भी सूचना है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां रेफर कर दिया जाता है और समय पर दवा नहीं मिलती है, समय पर डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। सरकार ने जब ये अस्पताल बनाया है तो सरकार की भी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि अस्पताल बनाना ही काफी नहीं है, अस्पताल में सारा व्यवस्था होना चाहिए, समुचित व्यवस्था होना चाहिए। जबकि किसी को भर्ती करना पड़े या उनको रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी दवा की व्यवस्था होनी चाहिए, इंजेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि सारी व्यवस्था जब सरकार ने बनाया है ईएसआई अस्पताल, तो बाहर भेजने की कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। जबरन क्यों रेफर करते हैं? मेरा कहना यह है कि शासन और सरकार को, जो इसके हेड हैं, जिनके अंदर में ये काम चल रहा है, उनके संज्ञान में मैं बता रहा हूं लेकर के इस पर देखना चाहिए
कि उचित व्यवस्था हो, समुचित व्यवस्था हो और सब कुछ दवा और जो काम करने का तरीका इनका डॉक्टर का जो स्टाफ का वो प्रेम व्यवहार अच्छे से बातचीत करने का भी होना चाहिए। न कि वहाँ खाना पूर्ति के लिए अस्पताल बनाया गया है उस पर दवा और सारी व्यवस्था करके श्रमिकों को लाभ देना चाहिए और उनको दवा में और उनकी तकलीफ में उनका साथ देना चाहिए। देखिए, मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के मुखिया हैं, अस्पताल के जो हेड हैं, मैं उनके निवेदन करता हूँ कि अगर अस्पताल आप इंचार्ज है, आप अस्पताल के हेड हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और लोगों की दवा और उनका देख रेख, उनका तबीयत ठीक रहना चाहिए। जब सरकार बोलती है कि निरोगी काया होनी चाहिए, जब निरोग नहीं रहेंगे तो समाज में क्या होगा? तरह तरह की बीमारी होगी, तरह तरह की बातें होगी। इसलिए आपको निवेदन के साथ साथ चेतावनी भी दे रहा हूं कि अगर जल्द से जल्द समुचित व्यवस्था करते हुए श्रमिकों का पूरा दवाई मेडिकल सुविधा नहीं दिया गया और उनको कहीं रेफर नहीं करना चाहिए। अगर आप दवा नहीं देते हैं, अस्पताल में व्यवस्था नहीं करते हैं, रेफर करते हैं, तो हमारी यूनियन हिंद मजदूर सभा हमारा वहां आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी। अगर कुछ घटना होगी तो पूरी जिम्मेदारी आपकी प्रशासन की। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। फिलहाल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और हमारे मजदूर भाइयों को आपने जो राह दिखाई है, हम तो ऐसा उम्मीद करेंगे कि वो उस राह पर चले। बहुत बहुत आप लोगों को भी धन्यवाद कि आज हमारे लिए आप लोगों ने समय निकाला और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग श्रमिकों के हित के लिए आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? जरूर कहेंगे कि हमारे जो भी दर्शक हैं, इन बातों को सुनकर समझ करके उनका भी एक ऐसा नजरिया और वो समर्पित भाव से होना चाहिए कि जब उनको मौका मिले कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो सारे लोगों को खड़ा होकर के उनका समर्थन और सहयोग करना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है। अब दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपनी राय जरूर बताएं कि इस वीडियो को देख करके आप क्या अपने जहन में राय बना रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये संदेश जन जन तक जाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। देखते रहें हमारा चैनल साथी संदेश लाइव।